हेलो फ्रेंड्स, क्या आपकी कमर में दर्द रहता है? क्या आपका दर्द कमर से होकर पैर तक बहुत तेज गति से आता है? क्या आपको स्लिप डिस्क की परेशानी है? क्या आपको हर्निटेड डिस्क की परेशानी है? क्या आपकी डिस्क बल्ज हो गई है? क्या आपके दोनों पैरों में बहुत ज़्यादा सुन्नी रहती है? क्या आपके पैर बेजान रहते हैं? क्या आप जब सुबह सो के उठते हैं तो आपकी कमर में अकड़न और जकड़न रहती है? क्या आप खड़े होकर कार्य नहीं कर सकते? अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। मैं डॉक्टर मनोज, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं sciatica, स्लिप डिस्क और हर्निटेड डिस्क के बारे में। ये एक कॉमन समस्या सामने आ रही है। जब हमारी कमर में दर्द होता है तो शुरुआती दौर में हम उस कमर के दर्द को अवॉइड करते हैं। हम पेन किलर लेकर अपना कार्य शुरू कर देते हैं, लेकिन हमारी बीमारी धीरे ही धीरे बढ़ती रहती है और हमारी जो नस कमर से दबी हुई है वो नस दबी हुई नहीं खुलती और एक समय ऐसा आ जाता है कि हमारे पैर बेजान हो जाते हैं और हमारा एक कदम चलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और हमारे दिनचर्या के कार्य प्रभावित होने लगते हैं। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में कमर दर्द बहुत ज़्यादा सामने आ रहा है, जिसका जो मेन कारण है वो है हमारा खान पान और हमारा खराब पोस्चर। आजकल कमर दर्द बहुत ज़्यादा सामने आ रहा है। जो दर्द कभी 50-55 साल की उम्र के बाद हुआ करता था, आज वो यंग एज में भी देखने के लिए सामने आ रहा है। मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। मैं अपने फिजियोथेरेपी सेंटर पर देख रहा हूँ कि 30-35 साल की उम्र के बच्चे ही मेरे पास फिजियोथेरेपी कराने आ रहे हैं। उनकी कमर में बहुत दर्द है, sciatica की प्रॉब्लम हो गई है और जिम जाने वाले बच्चों को भी ये शिकायतें बहुत ज़्यादा सामने आ रही हैं, क्योंकि जिम में वो जाते हैं, हैवी वेट उठाते हैं, जिससे उनको स्लिप डिस्क sciatica की परेशानी हो जाती है और वो दर्द उनका परमानेंटली बना रहता है। और जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तब उन्हें पता लगता है कि हमें sciatica, स्लिप डिस्क की परेशानी हो गई है, हमारी कमर से नस दब गई है। और इसके कुछ मुख्य कारण हैं, जैसे कि हम घर में अकेले हैं, पानी की बाल्टी का उठाना, भारी वेट उठा लेना, घर के जो कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिसको हम अकेले ही करना पसंद करते हैं, कई बार उसकी वजह से ही हमारी कमर में दर्द और स्लिप डिस्क sciatica की परेशानी हमारे सामने आ रही है। सीधा सा आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई कार्य करें तो आप आगे झुक के वजन उठाने से बचें। आपको वजन कैसे उठाना है, मैं आपको इसका सही तरीका बताता हूँ। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको वजन किस तरह से उठाना है जिससे कि आपको कमर दर्द ना हो, स्लिप डिस्क ना हो, sciatica ना हो। इसका सही तरीका क्या है? आप अपने घुटने को इस तरह से ऐसे मोड़ेंगे और इस तरह से आप वेट उठाएंगे। इस तरह से जब आप इस तरह से वेट को उठाएंगे तब आपकी कमर में दर्द नहीं होगा और आप इसी तरह से आराम से रख देंगे। हम क्या करते हैं? हम सबसे बड़ी गलती जो करते हैं, हम वेट इस तरह से उठाते हैं, ऐसे ऐसे उठाते हैं। इसकी वजह से हमारा जो ये लोअर पार्ट है ये पूरी तरह से इस तरह से खिंच जाता है। जब हम इस वेट को इस तरह से उठाएंगे तब हमें प्रेशर नहीं आएगा हमारी कमर पे, और हम इस वेट को इस तरह से उठाएंगे तो हमारी कमर की सारी नसें, मसल्स खिंच जाएंगी इस तरह से उठाने से। जो तरीका आपको वजन उठाने का मैंने बताया है, अगर आप इस तरह से ध्यान रखते हैं तो आपको जीवन में sciatica, स्लिप डिस्क जैसी परेशानियां सामने नहीं आएंगी। दूसरी चीज़, आप स्कूटर या मोटरसाइकिल या बाइक का प्रयोग करते हैं तो आप उसको धीमी गति से चलाएं, गड्ढों से बचा के चलाएं, और स्पीड ब्रेकर जब आते हैं तो आप उसको ब्रेक लगा के अपनी स्कूटी या बाइक निकालें। तब आप देखेंगे आपको कमर दर्द, sciatica की परेशानी सामने नहीं आएगी। अब मैं आपको इस बीमारी को ठीक करने के लिए 4 से 5 एक्सरसाइज बताऊंगा, जो एक्सरसाइज आप घर पे आराम से करें और आपको sciatica, स्लिप डिस्क, हर्निटेड डिस्क, कमर की दबी नस है तो वो आप बीमारी अपनी घर पर ही ठीक कर सकते हैं। ये वो एक्सरसाइज हैं जो आप घर पे करेंगे और घर पर ही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन आपको एक्सरसाइज शुरू करने से पहले अपनी कमर की सिकाई 15 से 20 मिनट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आप कोई भी एक्सरसाइज शुरू करें। साथ में आप कैल्शियम, आयरन और विटामिन D3 का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। जो एक्सरसाइज मैं बता रहा हूँ वो एक्सरसाइज साथ में कंटिन्यू रखें। 2 से 3 महीने आप एक्सरसाइज करिए, आपका पुराने से पुराना दर्द धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। अब हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज। अब हम बताने जा रहे हैं आपको sciatica, स्लिप डिस्क, हर्निटेड डिस्क और कमर से दबी नस के लिए फर्स्ट एक्सरसाइज। अगर आपका कूल्हे से पंजे तक बहुत तेज दर्द आ रहा है
तब आप एक चादर लेंगे और इस तरह से अपने पंजे में फंसा के उसको धीरे धीरे ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और 5 से 10 सेकंड तक आप होल्ड करेंगे। फिर धीरे धीरे आप नीचे लेके आएंगे। जितनी देर आप ऊपर होल्ड करेंगे उतनी ही देर आपको नीचे होल्ड करना है। ये एक्सरसाइज आपकी जो कूल्हे से दब रही है नस, नीचे बहुत तेज गति से पेन आ रहा है, उसको धीरे धीरे ये आपके दर्द को ठीक करेगी। और आपकी जो दबी हुई नस है उसको खोलने के लिए ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारा पैर इतना बेजान होता है कि हम उसको बिना किसी सहारे के ऊपर नहीं ले जा सकते। इसलिए हमने ये एक चादर का सहारा लिया है। इस सहारे से कुछ हम हाथों से प्रेशर लगा रहे हैं, कुछ अपने पैरों से प्रेशर लगा रहे हैं। इस तरह से हम एक्सरसाइज को आसानी से कर पा रहे हैं। अगर हम सोचें बिना सहारे के ऊपर अपने पैर को ले जाएं तो ऐसा नहीं हो सकता। ये एक्सरसाइज एक टाइम में आपको 15 से 20 बार ही करनी है, उससे ज़्यादा एक्सरसाइज शुरुआत में आप ना करें। जैसे हमने इस पैर से एक्सरसाइज करी है ऐसे ही आपको दूसरे पैर से एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज दोनों पैरों से बराबर करें। जब आप दोनों पैरों से बराबर करेंगे तभी आपकी स्पाइन में जो नस दब रही है वो धीरे धीरे ठीक होगी और आपकी जो स्पाइन है उसका भी बैलेंस बना रहेगा। कुछ लोग एक ही पैर से एक्सरसाइज करते हैं, दूसरे पैर से एक्सरसाइज नहीं करना चाहते, लेकिन आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। एक्सरसाइज दोनों पैरों से ही बराबर करें। अब हम बताने जा रहे हैं आपको सेकंड एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज में आपको अपने पैरों को इस तरह से मोड़ लेना है और आपको अपनी कमर को धीरे धीरे ऊपर की तरफ 5 से 10 सेकंड होल्ड करना है। फिर आप 5 से 10 सेकंड नीचे रेस्ट देंगे, उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे। 5 से 10 सेकंड का होल्ड टाइम काफ़ी है, क्योंकि शुरुआत में हमारी जो कमर में दर्द रहता है उसकी वजह से हमारी कमर का इतना उठना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इतना उठाने के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा ताकत का प्रयोग करना पड़ता है, तब जाके हमारी कमर इतनी ऊपर उठती है। लेकिन अगर आप सही तरीके से एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी कमर उठने लगेगी और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी और जो आपकी स्पाइन में वर्टिब्रा हैं वो धीरे धीरे आप अपनी नॉर्मल शेप में ला सकते हैं और धीरे धीरे आप इस बीमारी से भी छुटकारा पाने लगेंगे। अब हम बताने जा रहे हैं आपको तीसरी एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइज में आपके इस पैर में दर्द है तो आप इस पैर को सीधा रखेंगे, इस पैर को अंदर की तरफ प्रेस करेंगे। अगर आपके घुटने में दर्द नहीं है तो आप ऊपर से प्रेस करेंगे। एक्सरसाइज आपको दोनों पैरों से बराबर करनी है। ऐसा नहीं है कि आप एक ही पैर से एक्सरसाइज करें। ये एक्सरसाइज आपकी जो कूल्हे की दबी मसल्स हैं, ये एक्सरसाइज आपकी जो कूल्हे में बहुत ज़्यादा पेन है, जो आपके पैर में सुन्नी आ रही है, जो आपका पैर आगे पीछे होने में आपको दिक्कत कर रहा है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बनेगी और आपकी जो मसल्स हैं, मसल्स में जो वीकनेस है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी और आप अपने दर्द को ठीक कर सकते हैं और आपकी मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगी। अब हम बताने जा रहे हैं आपको चौथी एक्सरसाइज। चौथी एक्सरसाइज में जिस पैर में आपके दर्द है आप उस पैर को दूसरे पैर के ऊपर रखेंगे इस तरह से और आप अपनी कमर को धीरे धीरे ऊपर उठा के 5 से 10 सेकंड आप होल्ड करेंगे। ये एक्सरसाइज भी आपको 10 से 15 बार ही करनी है। इससे आपके पैरों में जो कंपन होता है, जो आपके पैरों की मसल्स वीक हैं, जो आपकी लड़खड़ाहट रहती है चलने में, वो लड़खड़ाहट भी धीरे धीरे कम होने लगेगी और आपकी दबी हुई नसों को खोलने में भी ये एक्सरसाइज मदद करेगी। एक्सरसाइज आपको दोनों पैरों से ही बराबर करनी है। ऐसा नहीं है कि एक ही पैर से एक्सरसाइज आप करें। ये मैं आपको बार बार रिपीट करता हूँ कि एक्सरसाइज आप दोनों पैरों से बराबर करिए और आप रेगुलर अगर एक्सरसाइज करेंगे
तो आपको जल्दी ही रिजल्ट दिखने लगेंगे और आपका जो दर्द है, जो आपकी अकड़न और जकड़न रहती है कमर में, वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। अब हम बताने जा रहे हैं आपको पांचवी एक्सरसाइज। पांचवी एक्सरसाइज में आपको धीरे धीरे अपने पैर को इस तरह से ऊपर लेके जाना है। 5 से 10 सेकंड आपको होल्ड करना है। एक्सरसाइज दोनों पैरों से करनी है। इसी तरह से आपको दूसरे पैर से भी 5 से 10 सेकंड होल्ड करना है। इसको करने से आपकी जो काफ मसल्स और जो आपके पैर में नमनेस और जो वीकनेस हो रही है, वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगी और आपकी काफ मसल्स स्ट्रांग हो जाएंगी और आपके जो पैर में एक स्ट्रेंथ नहीं है, वो स्ट्रेंथ भी वापस आने लगेगी। ये एक्सरसाइज भी आपको 15 से 20 बार रेगुलर करनी है। इससे ज़्यादा आप एक्सरसाइज नहीं करें। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको छठी एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में आपको इस तरह से लेट जाना है और आपको दोनों हाथों पे प्रेशर लगा के आगे की तरफ, इस तरह से आपको आगे की तरफ होना है। ये आपकी जो डिस्क अपनी जगह से हटी है, उस डिस्क को अपनी जगह लाने का काम करेगी। ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस एक्सरसाइज से आप अपनी स्पाइन को, जो आपकी वर्टिब्रा इधर उधर से आपकी नसों, ये एक्सरसाइज आपकी जो वर्टिब्रा अपनी जगह से हटी हैं उनको अपनी जगह लाने का काम करेगी और जो आपकी नस दब रही है उसको रिलीज करेगी। ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको 7वीं एक्सरसाइज कूल्हे के दर्द के लिए। आपको इस तरह से बैठ जाना है और आपको इस तरह से प्रेशर लगा के आपको आगे की तरफ प्रेस करना है। ये 7वीं एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज है जो आपकी कूल्हे की जो मांसपेशियां कमज़ोर हो गई हैं, उन मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए ये एक्सरसाइज है। अगर ये एक्सरसाइज आपको करने में कोई परेशानी होती है तो आप इस एक्सरसाइज को ना करें। एक्सरसाइज हमें दोनों पैरों से बराबर करनी है। मैं आपको शुरू से ये बात बता रहा हूँ, जैसे हम एक पैर से एक्सरसाइज करते हैं ऐसे ही आपको दूसरे पैर से भी एक्सरसाइज करनी है। ये एक्सरसाइज आपकी कूल्हे की जो मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हैं, जो आपके कूल्हे में हर समय दर्द बना रहता है, उस दर्द को ठीक करेगी। यहाँ तक अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियो मेरे इसी चैनल पे आपको मिलती रहेंगी। नमस्कार साथियों।